Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. Students, आज मैं आपको still, yet और already में फ़र्क बताऊंगा कि इनमें जो है वो क्या फ़र्क है। still, yet और already। सबसे पहले still देखें। still इसका इस्तेमाल ये है कि सिचुएशन। अच्छा, स्टिल जो है ना, इसका मतलब होता है अभी भी। स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी। और अगर मैं येट की बात करूं तो येट का मतलब होता है अभी तक। अभी तक। और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले। तो उस सिचुएशन दैट कंटिन्यूज टू प्रेजेंट टाइम, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में शुरू हुई हो और अभी तक जारी हो। जैसे आई स्टिल लिव इन विलेज, मैं अभी भी गाँव में रहता हूँ। ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है। शी इज़ स्टिल टेकिंग ब्रेकफास्ट, वो अभी भी नाश्ता कर रही है। इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक बात बताता चलूँ, जो सिंपल सेंटेंस होंगे, सिंपल अफर्मेटिव, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें स्टिल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये इसकी एग्जांपल है, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, ये वर्ब नाउन और एडजेक्टिव से पहले आता है। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में ये शुरू में आएगा। मसलन मैं कहूँ कि स्टिल ही डिड नॉट कम, मैं यहाँ पे कहूँ स्टिल ही डिड नॉट कम, ये नेगेटिव है। नेगेटिव जुमलों में स्टिल जो है वो शुरू में आएगा। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, इंट्रोगेटिव जो कहते हैं आप, इंट्रोगेटिव में ये सब्जेक्ट के बाद आएंगे। किसके बाद आएंगे? सब्जेक्ट के बाद। मसलन मैं कहूँ कि आर यू स्टिल स्लीपिंग, इसी को अगर मैं कहूँ इज़ ही स्टिल स्लीपिंग, इसका मतलब है कि इज़ शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा, इज़ ही स्टिल स्लीपिंग। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्टिल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टिल शुरू में आएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्टिल जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी, इज़ ही स्टिल स्लीपिंग, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। तो ये था स्टिल का इस्तेमाल। ठीक है, यानी कि आप ये कह लें कि माजी में काम शुरू हुआ और अभी भी सिचुएशन जो है वो जारी है, तो ये है स्टिल। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टिल के, कि ऐसा एक्शन दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, यानी किसी काम की तवक्को ना होना किसी और काम की वजह से। जैसे अली वाज सिक बिकॉज बट ही स्टिल वेंट टू वर्क, यानी कि बीमारी की वजह से वो बीमार था और तवक्को क्या थी कि वो काम पर नहीं जाएगा, लेकिन वो अभी भी काम पर गया। तो ऐसा काम जिसके होने की तवक्को ना हो किसी दूसरे काम, उसमें स्टिल लगाते हैं। ही वाज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था, इसका मतलब है कि फेल होने के चांसेस नहीं है। बट ही स्टिल फेल्ड, लेकिन वो अभी भी इसके बावजूद भी फेल हो गया। शी स्टिल हैज़ नॉट सेड सॉरी, उसने अभी तक सॉरी नहीं कहा। ये भी, ये नेगेटिव जुमलों में भी जो है वो स्टिल लगा लेते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यट की तरफ। स्टूडेंट, यट जो है वो येट का जो पहला इस्तेमाल है, टू आस्क इफ़ समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ हैपन्ड, अगर कोई तवक्को का काम हो, वो हो चुका हो, उसको पूछने के लिए, और जो एक्सपेक्टेड काम हो वो ना हुआ हो, उसको पूछने के लिए। अच्छा, येट का एक याद रखें कि येट या तो
सेंटेंस के शुरू में आएगा, शुरू में, या ये सेंटेंस के लास्ट पे आएगा, लास्ट पे आएगा, सेंटेंस के लास्ट पे आएगा। जैसे मैं कहूँ ही डिड नॉट कम येट, लास्ट पे आ गया, या मैं ये कह दूँ येट ही डिड नॉट कम, तो फिर भी ठीक है। एक और बात बताऊँ, ज़्यादातर ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए। अच्छा, अगर कोई जो है ना वो एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं हुई, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये यूज़ होगा। ये नेगेटिव की एग्जांपल देखें जी, ही हैज़ नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट, उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। ही हैज़ नॉट स्लेप्ट येट, वो अभी तक नहीं सोया है। अब यानी तवक्को थी सोने की लेकिन वो नहीं सोया, ठीक है, और उसे तवक्को थी कोई नाश्ता कर लेगा लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। इट्स आलमोस्ट 12 o'clock एंड अली हैज़ नॉट वोकन अप येट, तकरीबन 12 बज गए हैं, तवक्को थी कि वो उठेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसके लिए भी जो है वो येट लगाया। अब आप लोग देखें जी, इंट्रोगेटिव के लिए भी कह सकते हैं। देखें जी, ही इज़ हंगरी, इज़ लंच रेडी येट, क्या अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, यानी कि खाना क्या तैयार हो गया है। हैव द न्यूज़ अबाउट एग्जाम्स अराइव्ड येट, क्या अभी तक जो न्यूज़ हैं, खबरें हैं इम्तिहानात के बारे में वो आ गई हैं। और ये नेगेटिव थी तो ये इसी में आ जाएगा, इन्हीं की एग्जांपल्स हैं ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे लगाया हुआ है निशान। ही विल नॉट अनाउंस हिज रिटायरमेंट येट, वो अभी अपनी रिटायरमेंट जो है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, येट के साथ ना टू भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि येट के साथ जो है वो टू बी, ठीक है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूँ, हीज़ सॉरी मैं कहूँ कि इंग्लैंड इज़ येट टू बी डिफीटेड, अभी इंग्लैंड को हराया जाना है, यानी अभी हराया नहीं है, अभी इंग्लैंड को हराया जाना है, अभी इंग्लैंड को हराया जाना है, अभी इंग्लैंड को हराया जाना है। तो इसका मतलब है कि येट के साथ जो है वो टू बी का इस्तेमाल भी होता है। अब हम आ जाते हैं ऑलरेडी की तरफ। एक ऐसा एक्शन हैपन सूनर देन एक्सपेक्टेड जो तवक्को से पहले हो चुका हो। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस ड्रामा, मैं पहले देख चुका हूँ। आई थिंक ही ऑलरेडी नोज अबाउट सीक्रेट, वो पहले ही राज के बारे में जानता है। तो ऑलरेडी का इस्तेमाल जो है वो सिंपल था। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताता चलूँ, अगर कंट्रास्ट सेंटेंस आ जाएं, यानी मुख्तलिफ दो जुमले हों, मसलन ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बट ही डिड नॉट पास, लेकिन वो पास ना हुआ, तो उसमें बट भी लगा सकते हैं, स्टिल भी लगा सकते हैं, हाउएवर भी लगा सकते हैं, येट भी लगा सकते हैं, नेवरदीलेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सेम ऐसे ही आएगा, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही डिड नॉट पास, उसने मेहनत की लेकिन इसके बावजूद वो पास ना हुआ। सेम एग्जांपल है, आई लाइक यू बट आई कैन नॉट मैरी यू, मैं पसंद करता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, आई लाइक यू हाउ एवर आई कैन नॉट मैरी यू या कांट मैरी यू, आई लाइक यू येट आई कांट मैरी यू। तो ये इनके लिए कोई भी यहाँ पे आप जो है वो लगा सकते हैं, ये वर्ड, इन वर्ड्स में से कोई भी जो है वो ऐसा कंजंक्शन के तौर पर जो है वो आप इसको लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा और एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो है वो स्टिल, येट और ऑलरेडी का यूज़ जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।